नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिस्टर और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पंजाब के मुक्तसर साहिब इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया है। धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है और 34 लोग घायल हो गए हैं। धमाके की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन के तमाम बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और घायलों को बेहतर इलाज के लिए बठिंडा के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना देर रात को हुई। उस वक्त पटाखा फैक्ट्री में सभी कर्मचारी सो रहे थे। धमाका होते ही फैक्ट्री कर्मचारियों में चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लांबी के पुलिस उपाधीक्षक जसपाल सिंह का कहना है कि पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। बीते रविवार की रात एक हिस्ट्री सीटर को पकड़ने के लिए गाजियाबाद के नाहल गांव पहुंची नोएडा पुलिस टीम पर हुए हमले में कांस्टेबल सौरभ कुमार की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही पुलिस हमलावर उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब तक करीब 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और गोलीबारी की घटना के लिए 42 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बीच नाहल गांव सुनसान हो गया है, जहां से करीब 400 परिवार पलायन कर चुके हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी की तरफ इशारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनके विचार में कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा इसीलिए ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें गौर करना होगा। हम ऐसा वादा क्यों करें जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। एयर चीफ मार्शल ने कहा कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते वक्त हमें यकीन होता है कि ये मामला नहीं आने वाला है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं ये सोचकर कि उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या करना है। जाहिर है तब तक प्रोसेस खराब हो जाता है। सिंह का इशारा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की डिलीवरी की तरफ था। इसके लिए करीब साल 2021 में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना का बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया था। पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब महिलाओं को 2500 रुपए महीने की आर्थिक सहायता देगी। बीजेपी की सरकार बनने में इस योजना का अहम योगदान माना गया था, लेकिन सरकार बनने के 100 दिन बाद भी बीजेपी इस योजना को लागू नहीं कर पाई है और इसके लिए वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर हैं। अब रेखा गुप्ता सरकार इस योजना के लिए कुछ नियम बनाने पर विचार कर रही है। इन नियमों के तहत आने वाली महिलाओं को ही 2500 महीने की आर्थिक राशि मिलेगी। बताना जरूरी होगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की जीत में ऐसी ही योजनाओं की बड़ी भूमिका रही थी। CRPF के एक जवान मोतीराम जाट पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। NIA ने उसे गिरफ्तार करने के साथ पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। मोतीराम पर आरोप है कि उसने अहम जानकारियां पाकिस्तान के एजेंटों को शेयर की हैं और इसके लिए मोटी रकम हासिल की है। उसने पूछताछ में ये तक खुलासा किया है कि पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहलगाम की मूवमेंट भी उसी ने पाकिस्तान एजेंट्स को दी थी। उसने बताया कि पाकिस्तानी अफसर पत्रकार बनकर उससे जानकारी ले रहे थे। मोतीराम जाट पहलगांव में CRPF बटालियन में तैनात था और 22 अप्रैल की आतंकी घटना से महज 5 दिन पहले ही उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर से दिल्ली हो गया था। मामला NIA को सौंपे जाने से पहले मोतीराम जाट से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पूछताछ की थी। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।